हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल सृजन स्टडी बाय सुनील पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आप सभी के लिए हिंदी की प्रश्नोत्तरी को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिससे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या अन्य विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जामों में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उससे आप जुड़ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सभी उत्तर दें। रामचंद्र शुक्ल ने तो भक्ति आंदोलन को मुस्लिमों की देन माना था। वहीं इनका विरोध करते हुए, इनकी बातों को खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, अगर मुस्लिम ना भी आए होते तो भक्ति आंदोलन का जो ये हिस्सा है वो 12 आने ऐसा ही होता। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आता है, ऐतिहासिक ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। डॉक्टर बच्चन सिंह का भी इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इनका अन्य ग्रंथ भी है, हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर ग्रियर्सन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? आदिकाल आपका सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। इसके कई नाम हैं, आप जान सकते हैं: चारण काल, आधार काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य कई नामों से जाना जाता है। चाहे वो प्रारंभिक काल हो, आरंभिक काल हो, आदिकाल हो, वीर काल हो, वीरगाथात्मक वीरगाथा काल हो, कई कालों से के नामों से जाना जाता है। आपका रीतकाल श्रृंगार काल के नाम से, अन्य नामों से जाना जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल अन्य नामों से जानता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? भक्तिकाल, जिसका सिर्फ और सिर्फ भक्तिकाल। इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है। जो भक्तिकाल का नाम, इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, इस पर किसी का विरोध नहीं है, ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने पहले ही प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया था कि मुस्लिमों से भक्ति आंदोलन को जन्म या भक्ति आंदोलन से किसने जोड़ा है? पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सभी उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से और हिंदू जनता की असहाय निराशा मन स्थिति से जोड़ा है। इन्होंने चित्तवृत्ति से जोड़ा है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? शंकराचार्य, रामानंद, कांचीपूर्ण, राघवाचार्य। इसका सभी उत्तर दें। शंकराचार्य, इन्होंने तो अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। रामानंद, जो कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं, ये हो नहीं सकता। राघवाचार्य, ये रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण के शिष्य रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद थे या राघवाचार्य थे। राघवानंद के शिष्य रामानंद थे और रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें आप जानते हैं रैदास, कबीर, अनंतादास, सुरसुरा, धन्ना सेना, पीपा आदि शिष्य थे। अगला प्रश्न है,
आलवार महिला संत साधिका का नाम। दक्षिण भारत में अलवार और नैनारो दो प्रकार के भक्तों का गुट मिलता है, एक वैष्णव भक्ति करता है तो एक शैव भक्ति करता है। उन्हीं में आलवार महिला संत साधिका का नाम पूछा गया है। तो आलवार महिला संत साधिका का नाम है अंडाल, गार्गी, अपाला, राबिया। इसे अंडाल या अंडाला भी कहते हैं और इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अंडाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है नैनारों का, एकनाथ का, आलवार भक्तों का, नानक देव का। इसका सभी उत्तर दें। नैनारों का, एकनाथ का, आलवार का भक्तों का, नानक देव का। इसका सही जवाब होगा आलवार भक्तों का। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है। कबीरदास, नामदेव, सूरदास, तुलसीदास। कबीरदास, नामदेव, सूरदास, तुलसी। इसमें कबीर, सूरदास, तुलसी तो लगभग समकालीन माने जाते हैं। और इसमें अगर शुभारंभ की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में जन्मे और निर्गुण परंपरा की धरोहर या निर्गुण परंपरा की शुरुआत या भक्ति काल की भी शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा नामदेव। इनकी एक रचना है अभंग देव, अभंग पद है, माफ करना, इनकी रचना है अभंग पद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं। पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तुलसीदास, रामानंद, नामदेव। तुलसीदास, रामानंद, नामदेव, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने ही श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और इसका सही जवाब होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है या निर्गुण भक्ति सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, किस उपनिषद में मिलती है। मुंडकोपनिषद, कृष्णोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद। सभी उत्तर दें। इसका सही जवाब होगा श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में। अगला प्रश्न है, हठ योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। हठ योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। आप हठ योग कबीर में भी देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन है विष्णु, गोरखनाथ, शिव, रामानंद। विष्णु, गोरखनाथ, शिव, रामानंद। इसका सही आंसर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसका उत्तर दें। शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव, राघवानंद। राघवानंद को आप जानते हैं, ये रामानुजाचार्य के शिष्य हैं और ये रामानंद के गुरु हैं। नामदेव आप जानते हैं भक्ति आंदोलन या भक्ति की शुभारंभ या इन्हीं से माना जाता है। इसका सही जवाब होगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। भक्ति काल की दो मुख्य धाराएं हैं, एक है निर्गुण धारा और एक है सगुण धारा। सगुण धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है। राम भक्ति में तुलसीदास, कृष्ण भक्ति में मुख्यतः सूरदास आते हैं। उसी प्रकार निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में बांटा गया। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कबीरदास माने जाते हैं और प्रेमाश्रयी के प्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है। ऑप्शन है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसका कथन है? साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का भी ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका सभी उत्तर दें। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। सभी उत्तर दें। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद राघवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य सही है, विशिष्टाद्वैतवाद ये भी सही है, द्वैतवाद राघवाचार्य, राघवाचार्य नहीं, यहाँ पर मध्वाचार्य होगा। तो इसका सही जवाब होगा सुमेलित नहीं है। द्वैतवाद राघवाचार्य, द्वैतवाद का होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार है संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म एक है, ब्रह्म विशेषण युक्त है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है। अद्वैतवाद के संस्थापक या प्रवर्तक आप जानते हैं शंकराचार्य हैं। तो इसका सही जवाब होगा जीव और ब्रह्म एक है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने से का श्रेय किसको है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत लाने का श्रेय किसको है? कबीरदास, रामानंद, तुलसीदास, नामदेव। तो इसका सही जवाब होगा रामानंद। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश। मध्वाचार्य, हित हरिवंश, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास। तो इसका सही जवाब होगा स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानुजाचार्य, कबीरदास, वल्लभाचार्य, रामानंद। रामानुजाचार्य के बारे में आप जानते हैं, इनके गुरु का नाम कांचीपूर्ण था और रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम राघवानंद था। राघवानंद की शिष्य परंपरा में रामानंद और रामानंद की शिष्य परंपरा में 12 शिष्य आते हैं, जिसमें आप उसमें आपको अनंतादास,
रैदास, कबीर, धन्ना सेना, पीपा, सुरसुरा, भावानंद आदि शिष्य मिलते हैं। उसी शिष्य परंपरा में रैदास से मीरा आती हैं। कबीरदास भी रामानंद के ही शिष्य थे। कबीरदास की एक रचना आती है बीजक, जिसका संपादन या संकलन धर्मदास उनके प्रमुख शिष्य ने किया था। वल्लभाचार्य ये कृष्ण संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठलनाथ था। और विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम गोकुलनाथ था। उन्हीं विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। उसमें 8 कवियों को लिया था, जिसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी आदि प्रमुख 8 कवियों को लेकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। फिर आते हैं रामानंद। इन्हीं के 12 शिष्य थे। इन्हीं को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। और भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया था। तो इसका सही जवाब होगा रामानंद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य को आप जानते हैं, इनका द्वैतवाद आता है। निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद आता है। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय। तो बचता क्या है? इसका सही जवाब होगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्य नहीं हैं। रामानंद के शिष्य नहीं हैं। कबीरदास, रैदास, अनंतानंद। यहाँ पे अनंतानंद या अनंतदास होगा। मीरा। कबीर भी हैं, रैदास भी हैं, अनंतानंद भी है, अनंतदास भी हैं। और ये जो मीरा है, मीरा तो रैदास की ही शिष्य हैं। तो ये तो रामानंद की शिष्या नहीं हुई। तो इसका सही जवाब होगा मीरा। मीरा रामानंद के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1775 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1900 तक, या इनमें से कोई नहीं। सभी उत्तर दें। तो भक्ति काल की समय सीमा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, संवत 1375 से 1700 तक। चूँकि 1343 से 1643 तक। तो अगला प्रश्न है, माफ करना, इसका संवत 1318 से 1643 होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ये ज्ञान मार्गी जो कवि हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, नानक हैं, जो आदि कवि हैं ज्ञान मार्गी, उनको किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि से, भक्त कवि से, संत कवि, नाथपंथी कवि। बहुत आसान सा सवाल है और इन्हीं आसान सवालों में फंसते हैं आप। नेट JRF हो या TGT PGT हो, जो जितना ही आसान होता है वही गलत हो जाता है। तो इसका सभी उत्तर दें। सिद्ध कवियों में आप जानते हैं सरापा आदि लोग आते हैं, नाथों में नाथपंथी आ जाते हैं, भक्तों में भक्त कवि आ जाते हैं। तो ज्ञान मार्गी के जो कवि हैं वो संत कवि कहलाते हैं, उन्हें संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं।
नाभादास, ध्रुवदास, धर्मदास, नंददास। नाभादास, ध्रुवदास, धर्मदास, नंददास। धर्मदास आप जानते हैं कबीर का प्रमुख शिष्य है। नंददास जो कि तुलसीदास के चचेरे भाई हैं और अष्टछाप के प्रमुख कवियों के अंतिम प्रमुख कवि हैं। तो इसका सही जवाब होगा नाभादास। इसका सही जवाब होगा नाभादास। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं तुलसीदास, बेड़ी माधवदास, नाभादास, सूरदास। तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, भैरव रामायण, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि रचनाएं मानी जाती हैं। नाभादास की भक्तमाल और सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, चाहे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 3 रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब होगा बेड़ी माधवदास। तो आप सभी को मेरी आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी कमेंट करें। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।